नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। बरेली के बहेड़ी तहसील के दमखौदा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अताउर रहमान के भाई हाजी वफाउर रहमान का नामांकन बिना कोई वजह बताए निरस्त किए जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के लोगों ने ब्लॉक कार्यालय के सामने धरना दिया और जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार और स्थानीय बीजेपी विधायक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बता दें कि दमखौदा ब्लॉक से सपा प्रत्याशी के अलावा स्थानीय बीजेपी विधायक के भतीजे की पत्नी स्नेहलता गंगवार ने अपना नामांकन कराया है। सपा नेताओं का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी की हार के डर से स्थानीय बीजेपी विधायक और सत्ताधारी पार्टी के दबाव में बिना किसी वजह के सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज किया गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य और पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने शासन प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कई घंटे चले धरना और हंगामे को देखते हुए मौके पर एसडीएम बहेड़ी, सीओ बहेड़ी, साथ साथ सीओ सिटी फर्स्ट व कई थानों की पुलिस पीएसी भी तैनात कर दी गई। 4 घंटे से ज्यादा हंगामे के बाद एसडीएम के द्वारा डीएम से बात की गई, जिस पर डीएम ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल बरेली बुलाकर बात करने के आश्वासन पर देर शाम 8:30 बजे धरना समाप्त कर दिया गया। क्या मामला है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या पूरी बात? दमखोदा पे हमारे प्रत्याशी वफाउर रहमान साहब ने 2 सेट दाखिल करे थे अपने, और जब 3 बजे से पर्चा जांच की बात आई, 3 बजे से उनको रोक दिया गया कि बोले आप अंदर नहीं जाएंगे। एक जना अंदर गए तो उनको सीओ साहब ने यहाँ पे जो अजय कुमार गौतम है उन्होंने बाहर कर दिया, बोले आप गए कैसे। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली हम सब लोग यहाँ पे आए, मंत्री जी आए, हम सब लोग यहाँ पे आए। उसके बाद हमारी लगातार डीएम से एसएसपी से बात करिए, बोले एआरओ डिसाइड करेंगे। एआरओ जब पूरा निर्धारित टाइम है कि 3 बजे के बाद पर्चा जांच होगी तो प्रत्याशी, अनुमोदक, प्रस्तावक में से कोई भी जा सकता है अंदर, किसी को एंट्री नहीं मिली। और जब हम लोगों ने बात करी कि अब हम धरने पे बैठ रहे हैं, तब प्रत्याशी को जब अंदर जाने दिया तो एआरओ वगैरह सब ताला लगा के भाग गए और बाहर सूची चस्पा कर गए, जिसपे ये बता दिया गया कि पर्चा दो सेट कैंसिल हो गए हमारे। दोनों सेट कैंसिल हुए, 2 प्रत्याशी 2 कैंसिल हुए पर्चे, और कोई कारण नहीं बताया उन्होंने। और अभी तक ये लोग मूक बधिर बन के बैठे हुए हैं, गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं, न कोई सुन रहा है, न कोई इन्होंने बात करी कि क्या कारण है। हम कम से जानना चाहते हैं कि पर्चा आपने किस आधार पे हमारा निरस्त करा है, हमें कोई कारण बताइए। कोई ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा, भाजपा के लोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन भाजपा से मिला हुआ है। प्रशासन की ओर से आपके कोई प्रशासन नहीं है, सिर्फ भाजपा के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यही लोग आरएसएस के लोग हैं, यही लोग भाजपा के एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे गद्दियों पे। कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। लगातार बात हो रही है, हमें ये अधिकार नहीं है जानने का कि हमारा पर्चा क्यों निरस्त करा आपने, कुछ तो बताओ। अगर ये समझ रहे हैं कि हम लोग कमजोर है तो हम लोग डरने वाले नहीं है। पूरी रात अगले दिन तक हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग, जब तक हमें पता नहीं चलता, या फिर हमारा पर्चा वैध करो। जब तक इसका समाधान नहीं होता, बिल्कुल जब तक समाधान नहीं होता लगातार बैठे हम। आज पर्चा जमा करने का दिन था, उसका टाइम था 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे से टाइम था पर्चे की जांच करने के लिए। पर्चा जमा हो गया। हमारे प्रत्याशी वफाउर रहमान साहब और दूसरे प्रत्याशी उनकी पत्नी परवीन जहां, दोनों ने पर्चे जमा किए, और दोनों की पहले से ही हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, फ़ोटो हैं। हमें मालूम था कि ये हरकत कर सकते हैं, बिल्कुल सही पर्चे हैं, वैध हैं। लेकिन इन लोगों ने पहले कहा था कि 3 बजे आप आ जाना प्रत्याशी से। वो 3 बजे पहुँचे तो 3 बजे उन्हें जाने नहीं दिया गया। मैंने भी डीएम साहब से कई बार बात की, एसएसपी साहब से बात की, ज़िला अध्यक्ष जी ने भी कई बार बात की, एक दूसरे पे टालते रहे, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। ये सीओ यहाँ बैठे हैं, ये सीओ ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया, और अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि पर्चा निरस्त किस बेस पे हुआ है। जब वो 4 बजे इन्होंने समझ लिया कि अब सारे कर्मचारी चले गए, तब उनको ये सीओ साहब आए, बोले आप चले जाइए। जब वो अंदर गए तो वहाँ कोई कर्मचारी नहीं, वो पीछे एक गेट है, जो विधायक जी यहाँ के छत्रपाल सिंह जी हैं, उनका घर है उधर, उसी गेट से वो सब चले गए। और जब से लेकर कोई बताने को तैयार नहीं है, तो हम लोग यहीं पर धरने पर सब लोग बैठ गए, पार्टी के लोग और आम जनता। और हम लोग जब तक बैठे रहेंगे कि जब तक इसका निस्तारण नहीं हो सकता।
हमें ये जानने का हक भी नहीं है कि हमारा पर्चा निरस्त क्यों हुआ है। लोकतंत्र में ये तो हमें बताएं। और छत्रपाल सिंह की औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। इस वक्त भी हमारे पास बीडीसी हमारे जो समर्थन में हैं, 89 बीडीसी में से 62 हमारे साथ हैं और उन्होंने एफआईआर करा के भी देख लिया। एक हमारे कश्यप भूड़ा गांव का, उसको तोताराम कश्यप को उठाकर भी ले गए, वो भी करके देख लिया। छठे दिन जब वापस आया तो फिर हमारे समर्थन में आया। जब इनका कोई दाल नहीं गली, कोई हथकंडा नहीं हुआ, तब इन्होंने प्रशासन से मिलकर हमारे प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त करा दिए। लेकिन जनता सब देख रही है। अभी तो हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। हमारे कई जगह ऐसी, फरीदपुर में निरस्त किया जा रहा था, वहाँ भी बहुत मुश्किल से, बहुत बहस होने के बाद वो तो निरस्त नहीं किया, फिर उसको बहाल कर दिया गया। तो ये नहीं बता। और कई जगह मझगवा में, भोजीपुरा में, आलमपुर में कई जगह निरस्त कर दिए गए हमारे प्रत्याशियों के पर्चे। अरे अगर तुम्हें इतना शौक है सीटें जीतने का तो पर्चे ही नहीं भरने देते। जैसे आप लोगों ने एलडीबी में किया था कि एलडी भूमि विकास बैंक के चुनाव में इन्होंने कहीं पर्चे नहीं भरने दिए, तो ऐसे ही इसमें करते, किसी को पर्चे ही नहीं भरने देते। तो जनता तो सब देख रही है। 2022 में चुनाव आने वाला है और ये जो अधिकारी खड़े हैं ये चापलूसी में या भाजपा के नेताओं की, मैं तो इनसे भी कहना चाहता हूँ, सरकार कोई अमर नहीं है। 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो इन्होंने जो किया है तो इनको भी समझ लेना चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो इन्हें मैं तो जिलाधिकारी महोदय से भी कहूँगा, एसएसपी साहब से भी कहूँगा कि पर्चा हमारा डीएम साहब खुद देखें। हमारे पास उसकी सारी पहले से कॉपी हैं, फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, उसे देखें और अगर उसमें कहीं कमी है तो उसे निरस्त कर दें। हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर पर्चे में कोई कमी नहीं है तो उस पर्चे को बहाल किया जाए। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।